मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब। उसी रोज़ यस्सु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बीज बोने वाला निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरे जहाँ उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग गए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हों वो सुन ले। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तो उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते, और नहीं समझते। और उनके हक़ में ये साया कि ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज़ ना समझोगे, और आँखों से देखोगे पर हरगिज़ मालूम ना करोगे। क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है, और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आँखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रुजू लाएं, और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें, इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और रासबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुनिए मगर ना सुनी। यीशु मसीह बीज बोने वाले की तमसील समझाता है। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जो कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली ज़मीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फ़ी फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोज़ा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फ़ी फौर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है, और दुनिया की फ़िक्र और दौलत का फ़रेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गहवों में कड़वे दाने भी बो गया। पर जब पत्तियां निकली और बाली आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ए खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गहवे भी उखाड़ डालो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो, और जलाने के लिए इनके गट्टे बांध लो, और गहवे मेरे खत्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटा में मिला दिया, और वो होते होते सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने भीड़ से तमसीलों में कहीं, और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ न कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूँगा।
میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہیں۔ اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں۔ جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پر جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا، اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں، اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں اور جو خراب تھی پھینک دی۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا۔ فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں۔ اس نے ان سے کہا اس لیے ہر فقیہ جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ جب یسوع یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانہ میں ان کو ایسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ اس میں یہ حکمت اور معجزے کہاں سے آئے؟ کیا یہ بڑئی کا بیٹا نہیں اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت سے معجزے نہ دکھائے۔ آمین۔